देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। देश का सबसे बड़ा कहे जाने वाला चैनल आज तक और उसका बड़ा भारी भरकम रिपोर्टर सुधीर चौधरी किस प्रकार से बीजेपी का प्रवक्ता बन गया, यह आपके कानों में शायद पड़ गया होगा, लेकिन इसकी खबर का पोस्टमार्टम करना ज़रूरी इसलिए है कि यह पत्रकार अपनी पत्रकारिता तो भूल ही चुका है, लेकिन जहालत और दो वर्गों के अंदर खाई पाटने वाली जो ये पत्रकारिता कर रहा है, उसके अंदर इसके दिल में दुख ये है कि 3 तारीख यानी कि कल जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके अंदर मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया। कहता यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने तमाम योजनाएं सब लोगों के लिए शामिल की है, उसकी गलतफहमी इस तरह से दूर हो गई है कि 75% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये देंगे नहीं है। उसने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति को ख़त्म करने के लिए सबका साथ सबका विकास जो करना चाहती है सरकार, गोया के एहसान करती है। पहले आप खबर ही देख लीजिए, मैं वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा। सुधीर चौधरी एक पत्रकार नहीं बल्कि अघोषित बीजेपी का प्रवक्ता है जो कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए दर्शकों को भाजपा को वोट नहीं देने पर शर्मिंदा कर रहा है। ये पत्रकारिता नहीं एजेंडा है। भाषा से आप समझ सकते हैं सुधीर चौधरी का दर्द। इसका कहना यह है, दरअसल आप वीडियो भी देख सकते हैं कि दरअसल मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है और योजनाएं पूरी की पूरी इस्तेमाल हो रही हैं। कह रहा है मुसलमानों को सारी योजनाएं मिल रही हैं, सड़क बन रही है तो मुसलमान चल रहा है, 5 किलो राशन की लाइन में भी मुसलमान है। अब ये बताइए मुझे कि आप अगर इनसे ये पूछें, मैं अब आप इसके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि भाई वो योजनाएं जो हैं वो देश का प्रधानमंत्री दे रहा है या भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष दे रहा है। प्रधानमंत्री तो कोई भी होगा वो पूरे देश का ही तो होगा। योजना जो आएंगी पूरे देश के लिए तो आएंगी। इनकी जगह कोई भी होगा, मुस्लिम लीग की भी सरकार अगर आ जाएगी तो वो यूं कहेगा कि मैं मुसलमानों के लिए योजना इस्तेमाल करता हूं। ऐसा संभव है? और दूसरी बात, योजनाएं जो लागू हो रही हैं तो क्या वो सरकार अपने भारतीय जनता पार्टी अपने फंड से दे रही है? भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात, अगर इसके अंदर जरा सी भी पत्रकारिता का जरा सा भी पत्र होता, इसको जर्नलिज्म का जे मालूम होता और ये आघोषित प्रवक्ता ना होकर के वाकई पत्रकार होता तो सबसे पहली बात तो ये छोड़ चुका होता ये तमाम चैनल्स। लेकिन चलिए फिर भी अब आप ये पूछ लीजिए या इसको अगर ये बात जाती है, ये बता दें कि प्रधानमंत्री के पूरे कैबिनेट में, राज्यसभा में, लोकसभा में या कोई मुस्लिम कैंडिडेट है? कोई मंत्री है? कोई राज्य स्वतंत्र प्रभार का मंत्री है? बताइए। अगर ये साबित कर दे इस बात को, जो 1-2 लोग थे नकवी वगैरह उनको तो साइडलाइन कर दिया है। टिकट दिया है क्या राजस्थान में किसी मुस्लिम को? और मुस्लिम, चलिए मध्य प्रदेश में बता दीजिए। बहरहाल दर्शकों बात ये हो सकता है वहाँ दिया हो, चूंकि पहले यूनुस खान को था। मैं कंफ्यूज हूँ राजस्थान के बारे में, लेकिन वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है इस बार, वसुंधरा राजे का आदमी था। तो कहने का मतलब ये कि जब आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है देश के दूसरे नंबर की आबादी को, तो अब आपका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं नहीं देते, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आपका काम सिर्फ और सिर्फ खबर देना है या खबर के पीछे की आपको इंटेंशन बतानी है या आपको शर्मिंदा करना है? एक खबर में और दिखाता हूं, इसने और दूसरी बात भी इस्तेमाल की है कि 75% छत्तीसगढ़ के अंदर वहां पर जो है मुसलमानों ने वोट दिया है। देखिए लिखा है किसी साहब ने कि सुधीर चौधरी की हालत तो ऐसी हो गई कि अगर वो कल को कहेगा कि मां कसम मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, तब भी देश की जनता नहीं मानेगी। देखो कैसे कांग्रेस को वोट करने वाले देशवासियों को क्या क्या बोल रहा है। ये किसी एंगल से पत्रकार नहीं लगता, लेकिन सुपारी पत्तलकार जरूर लगता है। कहता यह है कि छत्तीसगढ़ में 75% मुस्लिमों ने वोट दी है, तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता 4% आरक्षण को खुलेआम कहते हैं कि हम ख़त्म कर रहे हैं, जब खुलेआम कहते हैं कि हमने मंदिर को तो बना रहे हैं और मस्जिद को तोड़कर हम लोग आए हैं, कई बार कई नेताओं ने कहा है कि हमने इस काम को किया है, तो अब आप ये बताइए, और फिर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्यों देगा भाई? लेकिन इसको प्रॉब्लम हो गई चूंकि इसकी तनख्वाह संभवतः शायद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आती हो, संभवतः, सवाल कर सकता हूं ना मैं। तो ये हमारे देश की मीडिया का हाल हो गया दर्शकों। इसके परेशानी का सबब यह है कि छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया। तो अब आप ये बताइए, असदुद्दीन की पार्टी जो है, जो एक मुस्लिम पार्टी कही जाती है, उसको कौन सा हिंदूज वोट देता है? ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके ही तो बेवकूफ़ हमारे देश का बेड़ा गर्क हुआ है।
कांग्रेस आई जो है, कांग्रेस जो करती है राजनीति में, उसका प्रवक्ता नहीं हूँ ना मैं, उसकी बहुत बड़ी गलतियां भी मुझे नज़र आती हैं, लेकिन बता ये रहा हूँ कि उन्होंने ये बिरादरीवाद, ये जातिवाद, ये जो फैलाने की आप खुलेआम कोशिश कर रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, गोया कि इसकी जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कांग्रेस इस चीज़ को नहीं करना चाहती, लेकिन बात यह कि पत्रकार का काम पत्रकारिता ना हो करके जब चाटुकारिता हो जाए और एक परेशानी ये हो जाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट नहीं दिया किसी वर्ग ने तो आप उसे विलन की तरह करेंगे। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल को वोट दे दिया गया था शायद नगर निगम के चुनाव में, तो इसने कहा कि दिल्ली की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा रेवड़ी वाली हो गई है, उसको फ्री में ये चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। अब मध्य प्रदेश के अंदर जो शिवराज चौहान ने लड़ी लगा दी है साहब, 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, वो बात दीगर है, लेकिन लाडली बहना चप्पल दिला दिए, छाता दिला दिया, दुनिया भर की चीज़ दिला दी, उसके बारे में 2 शब्द बोल सकता है ये? दर्शकों, बात यह है कि आपको सूचना देने वाला जब बंदा खुद करप्टेड हो जाता है, खुद जो है हिंदू मुसलमान बन जाता है, तो फिर सूचना भी उसी प्रकार की हिंदू और मुसलमान बनकर आपके पास आती है। फिर आप अपनी राय तय करते हैं और समाज के अंदर जो विघटन होता है ना, ये इसी सूचना की वजह से है। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था ना, उसने बहुत बड़ा जेनोसाइड होने से पहले हिटलर को भगवान ही बना दिया था और ज्यूज को और बाकी लोगों को जो है ना ऐसा विलन बना दिया गया था कि उनको चुन चुन करके मारा गया और उनको जो है ना गैस चैम्बर में डाल दिया गया। आज जो है गैस चैम्बर लोहे का तो नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी माहौल के अंदर एक गैस चैम्बर ज़रूर बन गया है। दाढ़ी वाला, टोपी वाला और इस तरह के जो आदमी है, एक अलग नज़र से देखा जाने लगा इन लोगों की वजह से। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।